नारे तकबीर। नहीं, मोहब्बत के साथ अव्वल से आखिर तक हर बंदा मिल के अल्लाह तबारक व तआला दना जितना बुलंद है उतना ते नहीं कर सकते जितनी मालिक ने ताकत अता की थी है ना। हर बंदा हथों को बुलंद करके झंडे बना के नारे तकबीर। नहीं यार मजा नहीं आया पिछले अब सारे मिलके एक ज़ौक बन वजे, महफिल दे विच रंग आ वजे, एक जीनत थोड़ी को होर तो बाला थी वजे, मिल के गज बज के मालिक दा ना जितना बुलंद है नारे तकबीर, नारे रिसालत, सलामत रहो, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। और 2 बारी आखने जिंदाबाद। हर बंदा गवाही देसी ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बिला ताक़त बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उद्ख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कुदरत दा कोई करिश्मा दिखाचा, जे ना होवे मुमकिन ता मुमकिन बनाचा। तो कुदरत दा कोई करिश्मा दिखाचा, जे ना होवे मुमकिन ता मुमकिन बनाचा। मुहब्बत दी खैरात कढ़ मेरे मौला मुहम्मद दे सदके मुहम्मद मिलाचा। हिकीते चेहरे दी जै ज़ियारत ओ जगदा हुस्नो जमाल भुल गए। पढ़ के शाना तमाम मुरसल अपने रुतबे कमाल भुल गए। असीर जुल्फ़ें दा जो थिया है ओ घर वञण दा ख़याल भुल गए। मंगे जिन्हावी नबी दे दर तू ओ जग तू करन सवाल भुल गए। हा पहले दौर च हन लोग आहदे खुदा दिखाओ, पीछे मने सो डिठा है जैवी नबी दा चेहरा ओ रब नु वेखन दी गाल भुल गए। जहान दुनिया दी सोच बाद च खुदा दा पहला ख्याल तू ही। कमाल कुदरत भी हिन करोना वजूद कुदरत कमाल तू ही। सुनिया मैं हीरा मोती या लाल आखा ए तेरी जुत्ती दा मुल भी कहनी। मिसाल तेरी मैं देव कीमें जो बेमिसाल बेमिसाल तू ही। जहान दुनिया दी सोच बाद च खुदा दा पहला ख्याल तू ही। कमाल कुदरत भी हिन करोना वजूद कुदरत कमाल तू ही। सुनिया मैं हीरा मोती या लाल आखा ए तेरी जुत्ती दा मुल भी कहनी। मिसाल तेरी मैं देव कीमें जो बेमिसाल बेमिसाल तू ही। ज़माना पिंदा पे तेरे दर तू, ज़माना पिंदा पे तेरे दर तू। सवाली शाकिर भी बन के आए, ज़माने दाहे सवाल जन्नत हुजूर मेरा सवाल तू ही। लाइके सद इज़्ज़ वल एहतिराम मुक़्तदर व मुहतरम व मुहतशम हज़रात उलमाए ज़ी वक़ार, नात ख़ानान ज़ी क़दर और दीगर मुअज़्ज़िज़ सामईन व हाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं कोई सुरीला जोशीला ख़तीब नहीं हूँ। मैं यहाँ सुरगुर लगा के आप लोगों के कानों के चस्के पूरे कराने नहीं आया और ना ही तो कोई मैं जोश मार के स्पीकर फाड़ने आया हूँ। मैं एक अदना सा छोटा सा तालिब इल्म हूँ, आज सा बंदा हूँ। जवानों को कुछ देने के लिए आया हूँ। जवानों, अगर कुछ ले लोगे अपनी अपनी खाली झोलियों में डाल लोगे तो आप लोगों का अपना ही फ़ायदा है, नहीं तो फिर मियाँ मैं भी ये कहता हुआ रुखसत हो जाऊंगा, चला जाऊंगा, पता नहीं मुड़कर आऊंगा या नहीं आऊंगा।
कि फ़कीरा न आए सदा कर चले, नमाजी बनो तुम दुआ कर चले। किसी नए मजमे में जाकर मैंने कभी नहीं कहा कि मैं आपके मिजाज से वाकिफ़ हूँ या नहीं, इसलिए कि मुझे पता है कि पूरी कायनात के अंदर नबी नबी करने वालों का मिजाज एक ही होता है। कि बोला मुझे पता है पूरी कायनात के अंदर अली अली करने वालों का मिजाज एक ही होता है। सही, मुझे पता है पूरी कायनात के अंदर हुसैन या हुसैन करने वालों का मिजाज एक ही होता है। मैं तकाज़ा दाद भी सिर्फ उसी से ही करूँगा जिसको अल्लाह पाक ने ज़ुबान दी हो, कि कम अज़ कम वो मुँह से ये तो बोले कि अल्लाह पाक ने मेरी ज़ुबान पे जो हलफ सजाया है वो कितना प्यारा है। अल्लाह अकबर। ज़िक्र मुस्तफ़ा की महफ़िल में आने वालों, उस मुबारक की महफ़िल सजाने वालों, वक़्त कलील है, मौजू तवील है, मैं आप लोगों का टाइम ज़ाय बिल्कुल भी नहीं करूँगा। किबला मेरे सोने शहज़ादे, मेरे बहुत ही प्यारे मोहतरम व मुकर्रम मेरे भाई, अजीज़ भाई नक्शबंदी साहब की जलवागरी, और सही मेरे सोने शहज़ादे मसरूर हसन शाह साहब, और आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ आपके बुज़ुर्गों का कि बंदा न चीज़ को बुलाया, पिछले साल भी और इस साल भी। अल्लाह ताला आप लोगों की मोहब्बतें सलामत रखे। किबला सबसे पहले तो मैं शुक्र अदा करता हूँ उस परवरदिगार आलम का जिसने हमें महबूब वो अता किया जो बनाया अपने लिए था, दे हमें दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने हमें नबी वो अता किया जो नबियों का नबी। अल्लाह ने हमें नबी वो अता किया जो जनाब मूसा का भी नबी है, जो जनाब ईसा का भी नबी है। मेरे करीम नबी की आमद से पहले पहले लोग राहों में बैठे इंतजार करते रहे। मेरे करीम नबी की आमद से पहले पहले किबला लोग राहों में बैठे इंतजार करते रहे। मेरे नबी की उम्मती बनने के लिए नबी दुआएं करते रहे, रसूल दुआएं करते रहे। कोई तो हाथ फैला के कह रहा था रब्बना वबअस फीहिम रसूला, मालिक सोनिया रब्बा आंखें बूढ़ी हो गई हैं, अब तो रसूल भेज भी दे। किबला मेरे करीम नबी की आमद से पहले पहले लोग राहों में बैठे इंतजार करते रहे, आरज़ुएं करते रहे, तमन्नाएं करते रहे। ओ ज़िक्र मुस्तफ़ा की महफिल में आने वालों और उस मुबारक की महफिल में आने वालों, किबला हमने तो कोई आरज़ू नहीं की, हमने तो कोई तमन्ना नहीं की, हमने तो कोई ख्वाहिश नहीं की, हमने तो कोई दुआ नहीं की। बस माँ की शिकम से माँ की गोद में आए थे। अब्बू जी गए मुअज्जिन को बुला कर लाए, मुअज्जिन ने आके हमारे कान में फूंका दिया, ओ मियाँ मुबारक हो, तू कोई आम बनकर नहीं आ रहा, तू तो मेरे मोहम्मद का गुलाम बनकर आ रहा। एक को बंद कर दो, एक आवाज, एक सिंपल सादा आवाज। तू कोई आम बनकर नहीं आ रहा, तू तो मेरे सोने मोहम्मद का गुलाम बनकर आ रहा है। तो फिर मैं क्यों ना कहूँ मेरे मीम करीम मोहम्मद तू रब हर शय घोल घुमा छोड़े। मेरे मीम करीम मोहम्मद तू रब हर शय घोल घुमा छोड़े। जिमें आप हवसदा हर हर जा इमें यार दना चमका छोड़े। ओ यासीन पवा के गल सहरा सर ताहा ताज सजा छोड़े। प्रोफेस मोहम्मद वखरा है जिन रब मीलाद मना छोड़े। अब मैं जो किबला सबक लेके आया हूँ जवानों के लिए, मैंने तो पहले भी अर्ज़ किए मैं कोई सुरीला गुरीला खतीब नहीं हूँ। मैं यहाँ सुरगुर लगाने नहीं आया। और मेरे खुतबा जो मेरे जैसे खुतबा हैं, आधी तकरीर खुद करते हैं, आधी मजमे से कराते। सुबहान अल्लाह बोलो, हाथ लहराओ, ज़रा झूम के दिखाओ, ज़रा गज बज के दिखाओ ना। हमारे खुतबा आधी तकरीर खुद करते हैं, आधी मजमे से कराते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सारी खुद ही करता हूँ। मैं सुबहान अल्लाह भी खुद ही बोलता हूँ, मैं वाह वाह भी खुद ही करता हूँ, मैं खुद को दाद खुद ही देता हूँ। आप लोगों को तकलीफ़ बिल्कुल भी नहीं दूंगा, क्योंकि मुल्तान से चलकर आप आए हैं, मैं नहीं आया, इसलिए तो आप सब खामोश बैठे हैं। शक्लन देख के माशाल्लाह, सूरत देख के नहीं पता लगता थके पे हो तुसा। तो माशाल्लाह इतने बड़े आस्थान दे आए बैठे हो। हक बोलना नहीं कौम है, सच बोलना नहीं कौम है।
मैं आज सिर्फ बयान करने वास्ते नहीं आया, बयान सुनावन नहीं आया, ऐसी खिताब करन नहीं आया। आज मैं जमाने दी गैरत जगावन भी आया। ये मेरे सामने जेड़े चिट्टी दाढ़ी वाले बुजुर्ग हजरात बैठे, इन्होंने सामने अदबन एहतरामन अपना सर झुका के गल करना चाहना और जमाने दी अखा च अख पा के गल करना चाहना। आज दा मेरा बयान सिर्फ मेरी कौम दे नौजवानों वास्ते, आज दा मेरा खिताब सिर्फ मेरी कौम दे नौजवानों वास्ते। जिक्र मुस्तफ़ा की महफिल में आने वालों और उस मुबारक की महफिल से जाने वालों, मैं अपने सबक की तरफ आ रहा हूँ। आज का जो सबक लेके आया हूँ जवानों के लिए, किबला हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मैं सोने की तख्ती पे लिखने वाली चंद नसीहतें लेके आया हूँ। सोने की तख्ती पे लिखने वाले चंद जुमले लेके आया हूँ। इन जुमलों को ज़ाय मत कीजिएगा। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अमीरुल मोमिनीन 24 लाख मुरब्बा मील के शहनशाह, जिसको मेरे करीम नबी ने रो रो कर मांगा है, जिसके बारे में मेरे करीम नबी ने फरमाया अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर ही होता, उस उमर की बात कर रहा हूं उसे। इतनी बड़ी शख्सियत, इतना बड़ा नाम, इतनी बड़ी शख्सियत। किबला आपने एक गुलाम की ड्यूटी लगा रखी थी। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक गुलाम की ड्यूटी लगा रखी थी। गुलाम को माहाना वजीफ़ा दिया करते थे, तनख्वाह दिया करते थे। अच्छा, उस गुलाम की, उस नौकर की ड्यूटी कौन सी थी, किस तरह की खिदमत सर अंजाम देता था? वो एक ही ड्यूटी थी किबला, वो सुबह सवेरे आकर सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक ही जुमला बोलता, या अमीरुल मोमिनीन, मौत को कभी ना भूलना। क्या सही? मौत को कभी ना भूलना, बस यही जुमला बोलता है। सही, मौत को कभी ना भूलना। आप महाना उसे वजीफ़ा देते हैं, महाना उसे तनख्वाह देते हैं, एक ही जुमला बोलता है, सुबह शाम आता है, कहता है या अमीरुल मोमिनीन, मौत को कभी ना भूलना। बस उसकी ड्यूटी ख़त्म हो गई। एक दिन ये ग़ुलाम सैयदना अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर में आया। सुबह सवेरे ग़ुलाम ने दस्तक दी। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाहर निकले। जैसे ही दरवाज़ा खोला, आगे से आवाज़ आई, या अमीरुल मोमिनीन, मौत को कभी ना भूलना। आखिरत की फिक्र करना, मौत को कभी ना भूलना। जैसे ही दरवाज़ा खोला, एकदम बाहर से आवाज़ आई, या अमीरुल मोमिनीन, मौत को कभी ना भूलना। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए ग़ुलाम, आज से तेरी ड्यूटी ख़त्म हो गई। आज के बाद मुझे मौत का पैगाम देने ना आना, मुझे मौत की खबर देने ना आना, मौत का पैगाम देने ना आना, मौत की खबर देने ना आना, बस तेरी ड्यूटी ख़त्म हो गई। हाथ जोड़कर आज गुजार हुआ, या अमीरुल मोमिनीन, खैर तो है, मुझसे कौन सी ऐसी गलती सरजद हो गई है, कौन सा ऐसा गुनाह हो गया कि मुझे ड्यूटी से निकाला जा रहा है? इस नौकरी से क्यों निकाला जा रहा है? इस नौकरी से, इस खिदमत से क्यों निकाला जा रहा है? क्यों निकाला जा रहा है? क्यों निकाला जा रहा है? हाय मैं कुर्बान जाऊं। अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आगे जब ग़ुलाम ने बार बार इसरार किया, या अमीरुल मोमिनीन, मुझे बताया जाए आखिर मैंने कौन सा ऐसा जुर्म किया, कौन सा ऐसा गुनाह किया है, कौन सी ऐसी गलती सरजद हुई है कि मुझे ड्यूटी से निकाला जा रहा है, इस नौकरी से निकाला जा रहा है? तो सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी दाढ़ी मुबारक में से एक सफ़ेद बाल निकाला, एक सफ़ेद बाल निकाला, ग़ुलाम को दिखाते हुए कहा, ग़ुलाम, अब तेरे मौत का पैगाम सुनाने की ज़रूरत नहीं है, अब तो मुझे एक सफ़ेद बाल भी चैन से नहीं सोने देगा। अब तो ये एक सफ़ेद बाल भी चैन से नहीं सोने देगा। है किबला, सोच में गर्क हो गया। वो अमीरुल मोमिनीन जिसको मेरे करीम नबी ने रो रो कर मांगा है, जिसके बारे में मेरे करीम नबी ने फरमाया
अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो मेरा उमर ही होता। उस उमर की खासियत का आलम यह है कि आपकी दाढ़ी मुबारक का एक सफ़ेद बाल निकले तो आप मौत को करीब पाए, आप मौत को करीब पाए। है और जवानों और बुजुर्गों, किबला हमें क्या हो गया? उमर की दाढ़ी का एक सफेद बाल निकला, उमर ने मौत को करीब पाया। हमारी तो सारी की सारी दाढ़ी चिट्टी हो गई, अभी तक हमने आखिरत की परवाह क्यों ना की? बाबा ए वाह वाह करना वक्त नहीं, ए सुभान अल्लाह बोलना वक्त नहीं है। बाबा ए मौलवी साहिब को दाद देने का वक्त नहीं, ये तो फिक्र का वक्त है। सोना ये तो सोचने का वक्त है, ये तो खासियत का वक्त, ये तो तौबा करने का वक्त है, अल्लाह का महबूब बनने का वक्त है। किबला मैं सोच मुब्तला हो गया कि उमर की दाढ़ी का एक सफेद बाल निकला, उमर ने मौत को करीब पाया। हमारी तो सारी की सारी दाढ़ी चिट्टी हो गई, अभी तक हमने आखिरत की परवाह क्यों ना की? अभी तक हमने तौबा क्यों ना की? आयो हड्डियां कंबन गोडे खड़कन ते बदल गया लुक तेरा, अचे भी बदियों बाज न आयो जियो मर्द दलेरा। किबला सही चिट्टी दाढ़ी थी गई, कब्बर दुलट्टा थी गई, जिसमें ओ ताकत नहीं रही, जबान चो जाकर नहीं रही। इको बंद कर दो, सिंपल आवाज कर दी, इको बंद। चिट्टी दाढ़ी थी गई सही, कब्बर दुलट्टा थी गई, जिस समझ ओ ताकत नहीं रही, जबान चुजा का नहीं रिया, हाथन कमदन कानन सुनीना कुछ नहीं, अखन नजर कुछ नहीं आंदा। लेकिन अफसोस दा मकाम ए है आज दा बाबा गुनाह करन तो फिर भी बात नहीं आ रही, आज दा नौजवान गुनाह करन तो फिर भी बात नहीं आ रही। ए नौजवान उन दिल ते हाथ रख, सच सच दस है मुसलमान दा मतलब क्या? एक लम्हे मस्त सोचे तहा ओ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले। बेटा स्पीकर सही करो, एक आवाज कर दो, एक आवाज, एक का मतलब एक होता है, सिंपल आवाज कर दो। एक लम्हे मस्त सोचो तहा जीवो शाला, अगर गुनाह दे दौरान गुनाह करेंदे करेंदे, शराब पींदे पींदे, जिनाह दे दौरान अगर मौत दा फरिश्ता आ भी गया, कदे सोचे तो ही वे कब्र क्या बरस, कब्र क्या मुंह दिखे सो मालका खू, मदीने आले को कब्र क्या मुंह दिखे सो, कब्र सोना मदीने आला नाक सी ओ नादान, दी रात रोंदा रिहा केंदे पीछे तेरे पीछे, कयाम में रोंदा रिहा, रुकू में रोंदा रिहा, सजदे में रोंदा रिहा केंदे पीछे तेरे पीछे। पत्थर खा दे, दुख बर्दाश्त कीते, दर्द बर्दाश्त कीते, तकलीफ बर्दाश्त कीतियां। हाँ हाँ करबला दी सरजमीन ते मेरी फातिमा दे बेटे हुसैन इब्ने अली ने अपना तन मन धन सब कुछ अल्लाह दे नाम दे कुर्बान कर छोड़िया, केंदे पीछे तेरे पीछे। कड़ियल नौजवान अली अकबर लुटा देते, अली असगर कुर्बान कर छोड़े, कासम दा शबाब लुट गया, अब्बास ते बाजू कट गए, केंदे पीछे तेरे पीछे। 72 घंटे ना मेरा प्यासा हुसैन, उन्हें 72 घंटे की प्यास बर्दाश्त की थी, 3 दिन की भुख बर्दाश्त की थी, केंदे पीछे तेरे पीछे। ओ बेवफा देख तो सही असा तेरे नाल क्या किया ते तैं सारे नाल क्या किया। उस वेले कोई जवाब की तैयारी भी करके वेंदे पे हो या कोई ना सही जवाब बना के वेंदे पे हो या बेजवाबे वेंदे पे हो। आयो पढ़ पढ़ आलिम फाजिल होयो ते नाम रखाया काजी, 100 बारी तैं हज भी कीता ते नाम रखाया हाजी। और पढ़ पढ़ हत्था मिश तलवारा ते नाम रखाया गाजी। बुल्ले शाह कुछ खटिया इहो अजन त रब भी नहीं कीता राजी। सारी जिंदगी दी कमाई इहो निकली, सारी जिंदगी दा नचोड़ इहो निकलिया। आज उस रब को भी राजी ना कर सके जो एक माँ से नहीं 70 माँ से भी बढ़ के मोहब्बत करने वाला है। अल्लाह बस कर जीवे शाला बस कर। ऐ नौजवान, ऐ नौजवान, ये जिंदगी के लम्हे तुम्हारे और मेरे लिए गनीमत हैं। इन लम्हों में कुछ कर लो,
इन्हीं लम्हों में कुछ इकट्ठा कर लो, इन्हीं लम्हों में खुदा की याद और मोहब्बत के दिए अपने दिल में जला लो। मालूम नहीं फिर फुर्सत मिले ना मिले। किबला यहाँ तो सारी की सारी कहानी उलट चल रही है। किबला यहाँ तो सारा का सारा खेल ही उलट चल रहा है, सारा का सारा किस्सा ही उलट नजर आ रहा है। आज आप देखते नहीं, गली गली एक ही आवाज आती है, गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है। मैं भी ये जुमला बोलता हूँ, एक बार नहीं बार बार बोलता हूँ। आप लोग भी ये नारे लगाते हो। मेरी कौम का नौजवान जब ये नारा लगाता है ना, गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है, कसम खुदा की जान में जान आ जाती है। आज का नौजवान जब ये जुमला बोलता है, गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है, जब मेरी अहले सुन्नत वल जमात का नौजवान ये जुमला बोलता है ना कि गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है, कसम खुदा की जान में जान आ जाती है कि मेरी कौम के नौजवान के सीने में इश्क मोहम्मदी इस कदर कूट कूट के भरा हुआ है कि वो अलल ऐलान कह रहा है, गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है, गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है। मैं छोटी सी अर्जी करना चाहता हूँ, ए नौजवान, जिस तरह तूने ये जुमला बोला, जिस तरह तूने ये नारा लगाया कि गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है, काश कि इसी के साथ साथ तू ये भी अलल ऐलान कह देता कि गुलाम ये रसूल में नमाज भी कबूल है, गुलाम ये रसूल में वालिदैन की खिदमत भी कबूल है, गुलाम ये रसूल में अलमारी में पड़े कुरान की तिलावत भी कबूल है। कि बोला किस तरह की आशिकी है, बूढ़ी मां को सताकर, बूढ़े बाप की इज्जत वाली पगड़ी किसी कमीने के पांव तले रुलाकर, बूढ़े बाप की इज्जत की धज्जियां उड़ाकर, बूढ़ी मां को सताकर यहां तू आके अलल ऐलान कह रहा है गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है। और ये किस तरह की गुलामी है भैया? मुझे तो तुम्हारी गुलामी की कोई समझ नहीं आ रही, मुझे तो तुम्हारी आशिकी की कोई समझ नहीं आ रही। वालिदैन का नाफरमान, वालिदैन की नाफरमानी करने वाला, मस्जिदों को वीरान करने वाला, अलमारी में पड़े हुए कुरान जिसके मुंतजर है, मस्जिदों में पड़ी चटाइयां ऐसे ही का इंतजार कर रही हैं। और मेरी कौम का नौजवान और ये पता नहीं सच कह रहा है क्या कह रहा है, अगर ये सच बोलता तो आज मस्जिदें इसका इंतजार ना कर रही होती, आज अलमारी में पड़े हुए कुरान इसके मुंतजर ना होते। किसी ने क्या खूबसूरत लिखा था कि वैरान मसीता पुछ दिए हैं हुबदार हुसैनी किथे गए, और किथे गए हुसैनी, हुसैन हुसैन करन वाले, अली अली करन वाले, नबी नबी करन वाले। मस्जिदें तुमसे पूछ रही हैं, अरे वैरान मसीता पुछ दिए हैं हुबदार हुसैनी किथे गए, बन वक्त अजान ते होंदी है दिलदार हुसैनी किथे गए, और नमाज तिलावत अदब हया मयार हुसैनी किथे गए, बस ना दे कैसर मोमिन है किरदार हुसैनी किथे। किबला हम तो सिर्फ चूरी खाने वाले हुसैनी रह गए, बाकी हमारे अंदर खोखले हो चुके हैं। इस दुनिया ने, इस पैसों ने, इस दौलत ने हमें अंदर से खोखला कर दिया, ख़त्म कर दिया। अब हमारी हालत ये आन रही है कि हम नाम लेते हैं हुसैन का, नकल करते हैं यजीद की। किबला ये कड़वी हकीकत है, कड़वा सच है, ये कड़वा एक दर्द है। पर इन तुम्हारी समझ में आएगी या नहीं आएगी मेरी कड़वी हकीकत? मैं तो वो बंदे तलाश कर रहा हूं जिनसे मुखातिब हो के अपनी गुफ्तगू जारी रखो। कड़वा सच तो यह है किबला हम नाम लेते हैं हुसैन का, नकल करते हैं यजीद की। अगर आज हम यजीद की नकल ना कर रहे होते, कसम खुदा की फलस्तीन के मुसलमानों का रुख हमारी तरफ ना होता। आज अगर हम यजीद की नकल ना कर रहे होते, फलस्तीन के मुसलमान हमारी जिंदगी को ना रो रहे होते। हम वो जालिम हैं, इसलिए तो मेरे अल्लाह ने फरमाया हम कितने गुनहगार हैं, कितने बदकार हैं, कितने सियाकार हैं। कसम खुदा की हमारे जो करतूत हैं, अगर जानवरों को पता चल जाए हमारे करतूतों का, कसम खुदा के हमसे नफरत करने लगे, जानवर नफरत करने लगे। इंसानों की बात नहीं कर रहा अभी,
इसलिए तो मेरे अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। ऐ ईमान वालो पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। ऐ ईमान वालो मुकम्मल तौर पर इस्लाम में दाखिल हो जाओ, यानी आधे तितर और आधे बटेर बनकर ना रहो। अगर किरदार यही हुआ तो फिर मिसाल वही होगी कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। अब अल्लाह फरमा रहा है पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। बंदे कहते हैं नहीं जी नहीं, ये काम हमसे बड़ा ही मुश्किल काम है, हम ये काम नहीं करने वाला बाबा, हम पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल नहीं हो सकते। हम आधे तितर रहेंगे आधे बटेर रहेंगे। हम नाम लेंगे हुसैन का, नकल करेंगे यजीद की। किबला हम मरना मदीने में चाहते हैं और एंजॉय काफरों के मुल्क में करना चाहते हैं। हुसैन का नाम लेकर यजीद की नकल करने वालों कान खोल कर सुन लो, हुसैन आशिकों के साथ हैं, हुसैन दोगलों के साथ नहीं है। किबला हुसैन तो मोमिनों के साथ है, हुसैन मुनाफिकों के साथ नहीं है। अब किस किस का रोना रोया जाए सर। यहाँ तो गंगा बह रही, यहाँ तो सारी की सारी कहानी उलट चल रही है। हायो मेको मेरा दुख, मेको तेरा दुख, मेको हर मजलूम इंसान दा दुख, जिथे जुल्म दी भा पई बल्दी है, मेको रोही चोलिस्तान दा दुख, जिथे कोई इंसाफ दा ना कहनी, मेको पूरे पाकिस्तान दा दुख, जेड़े मर गए हैं नो ता मर गए हैं, मेको जिउंदे कब्रिस्तान दा दुख। जेड़े मर गए मैं उन्हां दा गिला क्यों करा सी, मेको तो जिंदा कब्रिस्तान दा दुख पिया लगदे। मैं हाथ जोड़ के सैयद मां दा पुत्रा, सैयद बाप दा पुत्रा, मैं हाथ जोड़ के तेरे आगे खैरात मंगना, भीख मंगना। जीवो शाला लख थी वो ए नौजवान, मेरी निक्की जी एक नसीहत है, बड़ी ही कड़वी नसीहत है, बड़ा ही कड़वा जुमला है। मैं आखड़ा ए चाहना ए नौजवान, जिमें शाला लख थी में मौत मंजूर करी, लेकिन जिंदगी दे विच कदे भुल के भी शराब दे नेड़े ना वनी, शराब दे करीब ना वनी। जेड़ा बंदा शराब पींदे उनकी अख च हया खत्म थी वेंदी। ए मैं क्यों रुकना पिया, जेड़ा बंदा शराब पींदे उनकी अख च गैरत खत्म थी वेंदी। कोई भी मां ए नहीं चाहती कि मेरे बेटे की अख च हया ना होवे, कोई भी बाप ए नहीं चाहता कि मेरे बेटे की अख च गैरत ना होवे, हया ना होवे। जिस वेले गाल गैरत दी आई ना, तुम थके तो नहीं बैठे सही, पक्की गाल क्या नहीं थके बैठे से। रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, आस्ताना आलिया मुर्शिदाबाद शरीफ। मैं कोई इस्लामाबाद नहीं आया बैठा, मैं मुल्तान आया बैठा, ये तेरे सरेके चो आया बैठा, तो मेरे को थोड़ी रग रग दा पता है। हुण जेड़े जेड़े थके बैठे ऊंची आवाज नाल सुबहान अल्लाह सच बोल दी थे ना, आखिरकार थके बैठे हो सारे सारे। मैं हाथ जोड़ के अर्जी पे करे ना नौजवान, जिमें शाला लख थी में जेड़ा बंदा शराब पींदे उनकी अख च हया खत्म थी वेंदी है सोना, उनकी अख च गैरत खत्म थी वेंदी। ओ शर्म करो, तू सोने मोहम्मद दा उम्मती है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले, तेरी अख च हया दा होना जरूरी है, तेरी अख च गैरत दा होना जरूरी है। जिस वेले सही गाल हया दी आई ना, गाल गैरत दी आई ना, ते बाबे नूर दी रूह तड़पी, बाबे नूर ने कलम उठाई, वरक उठाया ते लिख दिता, रख दिल विच खौफ खुदा सईंदा, कहीं बंदे दा हक पीवे ना। बड़ा ही कड़वा दिया डोड़ा है, सबक का मौज डोड़ा है, सबक इबरत हासिल करो जवानों, सबक हासिल करो। बाबे नूर ने किस तरह ना कड़वा दिया डोड़ा लिखा, पता नहीं तुहाडे कोल बर्दाश्त थी सी या कोई ना। बाबे नूर ने लिखा, रख दिल विच खौफ खुदा सईंदा, कहीं बंदे दा हक पीवे ना, घबरावे ना कहीं मुश्किल विच, करे हिम्मत बुज़दिल थीवे ना, ओ सत मुंह ते आखे जालिम नू, करे गर्दन असलू नीवे ना, ओ दिल नूर इज्जत दी मौत मरी बेगैरत बन के जीवे ना। उसके जीवनी दा गैरत वाली जिंदगी, जीवनी दा हया वाली जिंदगी, जीवनी दा मर्द कलंदर वाली जिंदगी जीवनी है।
शराब दी गाल चलदी पी, शराब दिन आया, मेरे को मौला हुसैन दा एक मिठा जिहा जुमला याद आ गया। किसी ने आख्या ना, ए हुसैन इब्न अली, जिमें शाला लखठी में बाल जिमनी जोड़ी जीवी, ए यजीद दी बैठ कर गन अपनी जान भी बचा, अपने छोटे छोटे बालों की जान भी बचा, यजीद दी बैठ कर गन अपनी जान भी बच वेसिया, अली अकबर भी बच वेसिया, अली असगर भी बच वेसिया, छोटे छोटे सारे शहजादे बच वेसनी, यजीद दी बैठ कर गन अपनी जान भी बचा, अपने छोटे छोटे बालों की जान भी बचा, अपनी जान भी बचा, अपने छोटे छोटे बालों की जान भी बचा। आपने फरमाया ओए क्या आखे भी ही यजीद दी बैत करा जिंदी अख च हया कोई नहीं, ही यजीद दी बैत करा जिंदी अख च गैरत कोई नहीं, ही यजीद दी बैत करा जरा पानी की जगह शराबा पींदे, ही यजीद दी बैत करा जरा पानी की जगह शराबा पींदे, ही यजीद दी बैत करा जरा पानी की जगह शराबा पींदे। मेरे पीर इमाम हुसैन ने दो हाथ उठाए, फरमाया लोगो इन्हें मेरे हत्थे नु वेख्या ने, इन्हें मेरे हत्थे नु मेरे नाने मुहम्मद ने चुमिया है, ये हाथ कटा तो सकता मगर शराबी दे हाथ नहीं दे सकता। हुण शराबा ते भंगा ते चरसा पी के हुण शराबा ते चरसा ते भंगा पी के सूटे ला ला के अली अली करन वालिया, हुसैन हुसैन करन वालिया, ओ कुछ सोचें तहा, ओ कुछ शर्म ते करें हा। तेरे मुर्शिद इमाम हुसैन ने, पीर इमाम हुसैन ने कड़ियल नौजवान अली अकबर लुटा दीते, शराबी दे हाथ नहीं दीता। ये में ना से अली असगर कुर्बान कर छोड़े, शराबी दे हाथ नहीं दीता, और मोहम्मद लुटा दीते, शराबी दे हाथ नहीं दीता, अब्बास ते बाजू कट गए, शराबी दे हाथ नहीं दीता, 72 घंटे दी प्यास बर्दाश्त कीती है, शराबी दे हाथ नहीं दीता, 3 दिन दी भुख बर्दाश्त कीती है, शराबी दे हाथ नहीं दीता, अपना तन मन धन अपने झुगियां तंबू कनाता खैमे सब कुछ अल्लाह दे नाम दे कुर्बान कर छोड़े, शराबी दे हाथ नहीं दीता। और तू के हुसैनी होई, और तू के जियां अकीदत माने, और जिस जबान नल हुसैन दा ना लेने उस जबान नल शराब पीने में तो शर्म नहीं आती, कुछ तो शर्म खामिया है नौजवान। अल्लाह अकबर। मैं हाथ जोड़ के अर्ज कर, लोग कहते हैं शाह जी इस तरह की कड़वी बातें ना किया करो, इस तरह की कड़वी नसीहतें अच्छी नहीं होती। आजकल हालात बड़े ख़राब हो गए हैं, हालात बड़े ख़राब होंगे। जैसे ही किबला घर से बाहर निकलता हूँ चारों सू एक ही आवाज़ आने लगती, जी हालात बड़े ख़राब हो गए, हालात बड़े ख़राब हो गए। मैंने कहा ए नौजवान जिमें शाला लक्ष्मी में हालात कभी भी ख़राब ना होते अगर इंसान ख़राब ना होता, हालात कभी भी ना बिगड़ते अगर इंसान ना बिगड़ता। किबला हालात तो तब से ख़राब हुए जब से हज़रत इंसान ख़राब हुआ, हालात तो तब से बिगड़े जब से हज़रत इंसान बिगड़ा, हालात तो तब से ख़राब हुए जब से हज़रत इंसान ने जानवरों का रूप धारा है, जब से हज़रत इंसान ने जानवरों का रूप धारा तब से मेरे मुल्क पाकिस्तान की गली गली में इंसान को इंसानियत का खून बहता नज़र आया, इंसान को इंसानियत के जनाजे उठते नजर आए। किसी ने पूछा तुम्हारे देश के हालात कैसे, मैंने कहा आ जाओ मैं तुम्हें बताता हूँ मेरे देश के हालात कैसे, मेरे मुल्क के हालात कैसे। मैंने कहा हालात कुछ इस तरह के चल रहे, 2 आदमी लड़ रहे होते हैं, तीसरा वीडियो बना रहा होता है, चौथा तमाशा देख रहा होता है, 5वां छठे को बुला रहा होता है आजा तू भी तमाशा देख। और लड़ने वाले बेचारे इस इंतजार में होते हैं कि छुड़ाने वाला कब आएगा। और मैंने कहा भाई छुड़ाने वाले दौर चले गए, तुम्हें किसने कहा ये छुड़ाने का दौर है, ये तो टिकटॉक का दौर है। तुम्हें किसने कहा ये हमदर्दी का दौर है, ये तो सोशल मीडिया का दौर है। तुम्हें किसने कहा ये हमदर्दी का दौर है, ये तो बेगैरती का दौर है, ये तो बेहयाई का दौर है, ये तो अफरा तफरी का दौर है। तुम्हें किसने कहा ये हमदर्दी का दौर है, अरे ये तो जालिम का दौर है। किस्सा मुख्तसर मेरे भाइयों, अल्लाह के सिवा कोई किसी का हमदर्द नहीं है, मदीने वाले के सिवा कोई किसी के दुखड़े सुनने वाला नहीं है। जो भी आता है हमें फुटबॉल समझ के ठुड्डा मार के चला जाता है। हाय रोंदी रही इंसानियत इंसान
इंसान खिलदा रह गया, आदमी दी सोचते हैवान खिलदा रह गया। मैं कुलूता वध गया है तेरा बंदा ऐ खुदा, करके मुंह आसमान दू शैतान खिलदा रह गया। मेरा माना छोड़ के मानी दमाना कर गिदस, अद दे मुल्ला दे उते कुरान खिलदा रह गया। ओ ला इलाहा दा लेंदे लेबल जुर्म दी बंदूक ते ए दे दहशत गर्द ते ईमान खिलदा रह गया। बा अमल कई दो जखी ते बेअमल जन्नत गया, नीत शाकिर देख के दरबान खिलदा रह गया। किबला हम एक लम्हे के लिए जवानों, हम एक लम्हे के लिए अपने अंदर उतरें और सोचें कि अल्लाह ने हमें जिस मकसद के लिए पैदा किया था, अल्लाह ने हमें जिस मकसद के लिए हजरत इंसान बनाया था, क्या हमने वो मकसद पूरा किया भी है या नहीं किया। आखिर वो कौन सा मकसद था जिस मकसद के लिए मेरे अल्लाह ने मुझे हजरत इंसान बनाकर दुनिया में भेजा। वो एक ही मकसद था, वो मकसद था इंसानियत की हमदर्दी, वो मकसद था इंसानियत की खिदमत। किबला इंसानियत की हमदर्दी तो जहां रह गई, खिदमत तो जहां रह गई, यहां तो सारी की सारी उल्टी कहानी चल रही है। अयो जिस गरीब को मेरे नबी ने फरमाया था, ओ मेरे गरीब मेरी उम्मत में सर उठा उठा के चलना, जिस गरीब को मेरे नबी ने फरमाया था मेरी उम्मत में सर उठा उठा के चलना, हमने उस गरीब का सत्यानाश कर दिया। ये है हमारी हमदर्दी। हमने उस गरीब का सर मट्टी में मिला दिया। हमने जब भी लूटा गरीब को लूटा, हमने जब भी फराड किया गरीब के साथ किया, हमने जब भी दुख दिया गरीब को दिया, हमने जब भी घर तबाह किया बेचारे गरीब का घर तबाह किया, हमने जब भी लूटा गरीब को लूटा, जब भी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाई, जब भी इज्जत ने लाम की बेचारे गरीब की इज्जत ने लाम की। ओ दानो सैयद को इतना तो बता दो, मरने के बाद मदीने वाले को क्या मुँह दिखाओगे? यही काली शक्ल लेके जाओगे? ये गुनाहों में डूबी हुई शक्ल मदीने वाले को दिखाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आएगी? अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे? सही कौन सी शक्ल लेके जाओगे? फिर मैं एक बार नहीं, दो बार नहीं, करोड़ों बार कुर्बान न जाऊं मदीने वाले के इस फरमान पे। मेरे करीम नबी ने फरमाया था, सहाबा जिंदगी में कभी भूल करके भी किसी यतीम बच्चे के सामने अपने बच्चे से प्यार ना करना, इससे यतीम का दिल दुखेगा, यतीम को मरा हुआ बाप याद आएगा। ओ मेरे सहाबा, जिंदगी में कभी भूल करके भी किसी बेवा औरत के सामने अपनी बीवी से प्यार ना करना, इससे बेवा औरत का दिल दुखेगा। पर मैं किसी बे औलाद के सामने अपने बच्चों को प्यार ना देना, इससे बे औलाद का दिल दुखेगा। फरमाया अगर अल्लाह ने तुम्हें पैसा दिया है, दौलत दी है, माल दिया है, 4 टुकड़े ज़मीन के दिए हैं, 4 पैसे दिए हैं, तो ज़िंदगी में कभी भूल करके भी किसी गरीब के सामने अपने पैसे की नुमाइश न करना, गरीब के सामने दौलत की नुमाइश न करना, इससे गरीब का दिल दुखेगा। गरीब का दिल इस तरह दुखेगा कि गरीब अल्लाह से शिकवा करने पे मजबूर हो जाएगा। आज अल्लाह ने हमें 4 पैसे ही क्या दिए, 4 टुकड़े ज़मीन के ही क्या दिए। हमने किबला अपने पैसों की नुमाइश इस तरह की, दौलत की नुमाइश इस तरह की कि गरीब बेचारा मौत मांगने पे मजबूर हो गया। जब हमने गरीब के सामने दौलत की नुमाइश की ना, तो गरीब ने आसमान की तरफ अपना सर उठाया, अल्लाह से शिकवा करने लगा, रो कर कहने लगा, हाय ना हम रहे दिल लगाने के काबिल, ना दिल रहा गम उठाने के काबिल, रब्बा तेरे बंदों ने दिए इतने गम, छोड़ा ना हमें मुस्कुराने के काबिल। ये पैसों की नुमाइश नहीं है तो क्या है, ये दौलत की नुमाइश नहीं है तो क्या है। माशाल्लाह समझदार लोग मेरे सामने बैठे हैं। आप देखते नहीं हैं हमारी गली में, मोहल्ले में जब किसी बच्ची की शादी होती है तो फिर हम बच्ची की शादी के लिए जो जहेज़ ख़रीदा जाता है, उस जहेज़ को 4 पहियों पे बिछा देते हैं। फिर हम मोहल्ले में आवाज़ लगाते हैं, बच्चियों आओ ना हमारी बच्ची का जहेज़ देख। पता नहीं आपके यहाँ रवाज है या नहीं, किबला जिस गांव में मैं रहता हूँ वहाँ का एक रवाज है कि जब हमारी बच्ची की शादी होती है ना, तो फिर हम बच्ची के जहेज़ को 4 पहियों पे बिछा देते हैं, मोहल्ले में आवाज़ लगाते,
बच्चियों आओ ना हमारी बच्ची का जहेज देख लो, बच्चियों आओ ना हमारी बच्ची का जहेज देख लो। मैंने कहा ओ नादानो, तुमने जहेज दिया तो अपनी बेटी को, लेकिन ये किसी को भी ख्याल ना आया कि जो बच्चियां तुम्हारी बच्ची का जहेज देखने आई हैं उन बच्चियों में से लावारिस बच्चियां भी मौजूद हैं। जो बच्चियां तुम्हारी बच्ची का जहेज देखने आई हैं उन बच्चियों में से उस गरीब बूढ़े बाप की बच्ची भी मौजूद है, जो गरीब बूढ़ा बाप अपनी बूढ़ी कमर पे बोरियां लाद लाद के दिन रात एक करके ओवर टाइम लगा के किबला हाथ कांपते हैं, बदन कांपता है, बाजों में ताकत कोई नहीं, हिम्मत कोई नहीं, लेकिन फिर भी वो बेचारा बूढ़ी कमर पे बोरियां लाद लाद के दिन रात एक करके दिन भी कमा रहा है, रात को भी कमा रहा है। अगर कोई पूछ ले बाबा अब तो रात हो गई है, थोड़ी देर के लिए सुकून भी कर ले, दिन को भी कमाता है, रात को भी मेहनत मजदूरी करता है और तुझे नींद नहीं आती, तो आगे बुढ़ा बुजुर्ग चिट्टी दाढ़ी वाला रो के कहता है बेटे मैं भी तो इंसान हूँ, सुकून की ज़रूरत मुझे भी है, नींद मुझे भी आई है, लेकिन मैं क्या करूँ, दिन रात मेहनत मजदूरी इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने अपनी नौजवान बेटी के हाथ पीले करने, नौजवान बेटी की शादी करनी। उस गरीब बूढ़े बाप ने अपनी चिट्टी दाढ़ी मट्टी में घसीट घसीट के, जमीन पे घसीट घसीट के, बूढ़ी कमर पे बोरियां लाद लाद के उसने अपनी गरीब बेटी को पाला, उसे खिलाया पिलाया, उसे तालीम दी, उसे जवान किया। आज उस गरीब की बेटी जवान ही क्या हुई, जब उसकी शादी की बारी आई तो मेरी कौम के नौजवानों ने ये कहकर उसे ठुकरा दिया कि हम इसका रिश्ता कबूल नहीं करेंगे, इसलिए कि इसका बाप तो जहेज ही नहीं दे सकता, इसका बाप तो जहेज ही नहीं दे सकता है। ओ नादानो, ओ नौजवानों, मैं खिताब करके जा रहा हूं, मेरा ये जो जुमला है ना कभी ना भूलना, सोने की तख्ती पे लिख लेना कि मरने के बाद अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे, यही काली शक्ल लेके जाओगे, ये गंदी शक्ल लेके जाओगे, ये गुनाहों में डूबी हुई शक्ल लेके मदीने वाले को दिखाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आएगी। अयो रोंदी रही इंसानियत, इंसान खिलदा रह गया। हाथ जोड़ के अर्जी कर रहा हूं जवानों, अपनी जिंदगियों को बदलो, अपने अंदर इनकलाब पैदा करो, आखिरत की फिक्र करो। ये जिंदगी के लम्हे तुम्हारे और मेरे लिए गनीमत हैं, इन्हीं लम्हों में कुछ कर लो, इन्हीं लम्हों में कुछ इकट्ठा कर लो। मेरे करीम नबी की, मीठे नबी की एक मीठी सी हदीस, उसके बाद मेरा आवाज़ ख़त्म हुआ। मेरे सोने नबी ने फरमाया, मेरे मीठे नबी ने फरमाया सहाबा जी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे करीम नबी ने फरमाया सहाबा मैं अल्लाह का हबीब हूँ, मैं अल्लाह का हबीब हूँ। फिर फरमाया जो जवान जवानी में तौबा करता है वो भी अल्लाह का हबीब बन जाता है। जवानों आओ ना अल्लाह के हबीब बन जाओ, आओ ना अल्लाह के दोस्त बन जाओ। जब तुम अपनी सारी जिंदगी मालिक के नाम कर दोगे तो फिर वो सारी कायनात तुम्हारे नाम कर देगा। ये ज़िंदगी के लम्हे तुम्हारे और मेरे लिए गनीमत है, इन्हीं लम्हों में कुछ कर लो, इन्हीं लम्हों में कुछ इकट्ठा कर लो, इन्हीं लम्हों में खुदा की याद और मोहब्बत के दिए अपने दिल में जला लो। मालूम नहीं फिर फुर्सत मिले ना मिले, मालूम नहीं फिर इस तरह के मेले मिले ना मिले। और कोई बन गया रौनक पखियां दी, कोई छोड़ के शीश महल चले आ, कोई पलिया नास्ते नखरियां विच, कोई रेत गरम ते थल चले आ। और कोई भूल गया मकसद आवन दा ते कोई करके मकसद हल चलिया। इत्थे हर कोई फरीद मुसाफिर है, कोई अज चलिया ते कोई कल चलिया। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह मेरी हाजिरी कबूल फरमाए। आमीन व मा अलीना इल्लल बलाग।